बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2007 में जनूबी अफ्रीका की टीम दौरे पाकिस्तान पर थी और साबिक कप्तान और लेजेंड बैट्समैन इंज़िमामुल हक अपने करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे। इंज़िमामुल हक को जावेद मियांदाद का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ चंद रन ही दरकार थे, लेकिन इंज़िमामुल हक ऐसा ना कर सके। 14 साल कबल बाउंड्री के बाहर खड़े रहकर बॉल पिकर की हैसियत से गेंद पकड़ने वाला एक लड़का इस मंजर को आज तक नहीं भूला और अब उसका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के चंद कामयाब बल्लेबाजों में होता है। वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम हैं। दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बाबर आजम अंडर 15, अंडर 19 और अंडर 23 क्रिकेट खेलते हुए ग्रूम हुए। जल्द ही उनकी बैटिंग सलाहियतें सेलेक्टर्स के सामने उजागर हुई और वो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए वनडे टीम में मुंतखब हुए। इसके बाद उन्हें दौरा जिम्बाब्वे के लिए भी टीम मुंतखब किया गया। इसके बाद वो कौमी टीम का मुसलसल हिस्सा रहे, लेकिन UAE में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मुसलसल 3 सेंचुरियाँ बनाकर वो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर गए और वो ये कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के तीसरे और दुनिया के 8वें क्रिकेटर बने। बाबर आजम ने सीरीज़ में 360 रन बनाकर 3 मैचों की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड भी बनाया। इस बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस के बाद यूनुस खान, मिसबाह-उल हक और असद शफीक जैसे तजुर्बेकार बैट्समैनों की मौजूदगी में बाबर आजम टेस्ट टीम का हिस्सा भी बने और अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर करते रहे। वो 2018 में T20 क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत T20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे। वो 22 माह तक दुनिया क्रिकेट में T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन रहे। वो वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे बेहतरीन बैट्समैन हैं और उन्हें नंबर 1 बैट्समैन भारत के विराट कोहली से पहली पोजीशन हासिल करने के लिए सिर्फ 5 रैंकिंग पॉइंट्स दरकार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका 2018 में बाबर आजम ने उस वक्त एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई जब सेंचुरियन टेस्ट में बाबर आजम ने डेल स्टेन को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 चौके रसीद किए। बाबर आजम वर्ल्ड कप 2019 में कौमी टीम के अहम बैट्समैन के तौर पर शामिल थे। अगर वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहे थे तो दूसरी जानिब उन पर एक छाप ये भी लगती जा रही थी कि वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के अहम मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम की शानदार सेंचुरी ने ये तासुर भी रद्द कर दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर 101 रन नाकाबिले शिकस्त बनाकर पाकिस्तान को उन्होंने 6 विकेट से फतह दिलवाई। दौरा इंग्लैंड में बाबर आजम की शानदार परफॉर्मेंस पर साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन हो या नासिर हुसैन, सभी उनके गर्विदा हो गए थे। नासिर हुसैन ने उनकी तकनीक की वजह से दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों के हवाले से उन्हें बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया 2019 में अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतहगर तो ना हुई, लेकिन T20 इंटरनेशनल में उनका बल्ला खूब चला। दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को बेहतरीन शॉट लगाते रहे तो कमेंटेटर ने इसे सीज़न का बेहतरीन शॉट करार दिया। यही नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क भी इस शॉट पर मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। कहते हैं जब किसी भी खिलाड़ी पर कप्तानी का बोझ पड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी मुतासिर होती है, लेकिन बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस से इस तासुर को भी गलत साबित किया है। इसीलिए वो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, इंग्लैंड के जो रूट, भारत के विराट कोहली के साथ ऐसे कप्तान हैं जो टीम के सबसे बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार होते हैं। बतौर कप्तान वो 2 टेस्ट की 4 इनिंग में 30.5 की औसत से 122 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 निफ्ट सेंचुरी भी शामिल है। 6 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में बतौर कप्तान 2 सेंचुरियाँ बनाकर 449 रन बना चुके हैं, जहां उनका बेहतरीन स्कोर 125 और औसत 89.8 रही। और 14 T20 इंटरनेशनल में कप्तानी करते हुए वो 44 की औसत से 440 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 82 रन रहा, जहां वो 6 निफ्ट सेंचुरियाँ बनाने में भी कामयाब रहे। बाबर आजम न सिर्फ पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं बल्कि दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है।
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, भारत के विराट कोहली, इंग्लैंड के जो रूट, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और पाकिस्तान के बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। और सबूत है बाबर आजम का टेस्ट, वनडे और T20 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल होना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर करेंगे आपको खुशामदीद। फुटबॉल में पाकिस्तान गंभीर सूरत हाल से दो चार है। फीफा एक बार फिर पाकिस्तान फुटबॉल में मुदाखलत कर रहा है। पाबंदी का सामना है पाकिस्तान फुटबॉल को और कहा यह जा रहा है कि 5 साल की पाबंदी का भी पाकिस्तान फुटबॉल के सर पर ख़तरे की तलवार जो है वो मंडला रही है। औरंगज़ेब शामिर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी नासिर करीम बलोच साहब की, लेकिन अब होगा क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मामला सुधरेंगे या मज़ीद ख़राब होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं उस बात की तरफ आना चाहता हूँ जो नासिर करीम ने कहा कि भाई औरंगज़ेब के पास 3 से 4 क्लब है, हमने फैसल सालियात इनका मुकाबला नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये है पाकिस्तान लियारी के जो फुटबॉलर है जो आज आपके साथ क्यों नहीं है। 2015 में यही टोला आपके साथ था। आशिक, सरवर, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे आपके शाना बाशाना बरूर मेहनत औरंगज़ेब शामिर कहते हैं कि हमने कहा अभी नासिर करीम पहले भी डिस्ट्रिक्ट चला चुका है, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का काम नासिर करीम संभालेगा, बाकी फ़ुटबॉल के मामला हम देखेंगे। आज नासिर करीम के साथ एक फ़ुटबॉलर भी नहीं है। और ग्रुपिंग की जैसे आप बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी कि आप साउथ में तो एक पेज पे आ जाए। 2015 में नोटिफिकेशन जारी होता है रहीम बलोच को, वो सिंध फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनता है। वो मुझे कॉल करता है कि मैं नासिर करीम के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब मैं चाहता हूँ मिलकर काम करें। बेस्ट ऑफ लक मैं आपको कहूँगा पॉजिटिव सोच की। आई थिंक हमारी टीम जो है वो अशफाक हुसैन साहब से रब्ता कर चुकी है और इस वक्त अशफाक हुसैन साहब जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अशफाक हुसैन साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ नासिर करीम बलोच साहब जो स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन और के इलेक्ट्रिक के फॉर्मर असिस्टेंट कोच, इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगज़ेब शामिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा है पाकिस्तान फुटबॉल इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, और बिल्कुल उनका दुख भजा है। वो पाकिस्तान के उन तमाम फुटबॉलर्स की, पाकिस्तान के उन तमाम फुटबॉल हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कि इस वक्त हैरान है, परेशान है, शशदर हैं कि क्या हो रहा है ये पाकिस्तान फुटबॉल के साथ। खेल तो अमन का पैगाम देता है। तो अशफाक हुसैन साहब, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। और ये जो फीफा की पाबंदी है पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से, मअतली का सामना है पाकिस्तान फुटबॉल को, इस वक्त सिर्फ एक ही नाम आ रहा है और वो आपका है, अशफाक हुसैन साहब, जिन्होंने कब्जा किया, लोग कहते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल के हाउस के ऊपर, और इसकी वजह से आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। मैंने कुछ अल्फाज पहले सुने और मुझे बड़ा दुख हुआ जहाँ पर लिसानियत की बात होती है। हमने तो जिंदगी में, मेरी 71 साल उम्र है, हमने कभी ये बात जिंदगी में कभी लिसानियत की सोची नहीं, क्योंकि खेल, खसूसन खेल, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है, एब्सोल्युटली बरादरी का मुजाहरा देता है। अब मैं मतलब की बात की तरफ आता हूँ। आपके पास नासिर इस्माइल साहब तशरीफ फरमाए हैं और इनके साथ नासिर करीम जनाब अली, और इनके साथ मैंने तकरीबन 9-10 माह गुजारे जब मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पहले दौर में उधर बैठा था। इनसे पूछें कि मेरा उस वक्त मेरी क्या सोच थी और मैं क्या करना चाहता था। आई हैव ऑलवेज रिमेन्ड वेरी वेरी पॉजिटिव for the improvement and betterment of football in Pakistan. I am a football lover, I am a football player and I love football. और स्पेशली मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान के फुटबॉल को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचे। देखें, ना मेरा किसी के साथ जाती इख्तलाफ है। देखें, मेरी सिर्फ एक ही बात है, ये फराग अली को देखें। पहला जुमला मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा ये जुमला ना करें कि हमने कब्जा किया है। क्या मुझ जैसा पढ़ा लिखा आदमी, आप समझते हैं कि मैं कब्जा ग्रुप का आदमी हो सकता हूँ? कब्जा उसको कहते हैं जो लाठियों के साथ आते हैं, जो डंडों के साथ आते हैं, जो प्रोटेस्ट वोचर्स लेकर आते हैं। मैंने अशफाक हुसैन साहब, मैं आपसे माजरत चाहूंगा अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी। मैं तो वो बात कर रहा था आपसे जो एक सख्त ज़बान ज़दे आम है, एक जनरल परसेप्शन है। मैंने यही कहा कि लोगों की आम राय है, यही तासुर है कि आपने कब्जा किया, ये मैंने आपसे बात कही। मैं सबसे पहले मीडिया से कहूंगा प्लीज आप इस वर्ड को अमेंड करें, हमने कोई कब्जा नहीं किया। आप ये देखें, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये सवाल जो मैं कर रहा हूं कि 18 माह जिस सब्र का हमने मुजाहरा किया, क्या किसी ने आज तक तारीख में ये किया है? अच्छा, पहले तो मैं आपसे एक बात कर दूं अशफाक हुसैन साहब, ये जो आप कब्जा ग्रुप की बात कर रहे हैं, कब्जे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान फुटबॉल हाउस लाहौर, फीफा ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये बयान में लिखा है, कब्जे का हवाला दिया है, तो आप कैसे इसको अमेंड करने के लिए बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको तो लोग सुनी सुनाई हारून मलिक की बातें सुनेंगे ना, हम तो हकायक की बात करेंगे।
हम किस तरीके से गए, हारून मलिक साहब से हमने किस तरह गुफ्तगू, और वो मैंने मीडिया को बकायदा वीडियो पेश की कि जिस तरह हमारी गुफ्तगू हुई। कब ऐसे नहीं होता। अशफाक हुसैन साहब, आप जो बात करते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया 2018 में, जिस तरह अभी नासिर करीम साहब ने मुझे बात की, आप भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपके पीछे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उन्होंने आपको थम्स अप किया था। जिस तरह आप उनके नुमाइंदे हैं, इसी तरह हारून मलिक साहब फीफा के पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं, तो अगर वो उनकी बात सुन रहे हैं तो आप भी अपने लोगों की बात सुन रहे हैं, इस बात को तो अंडरस्टैंड करें। देखिए मेरी बात सुने, मैं हक की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा हक के लिए बात करूंगा, और ये वॉइस मेरी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के इलेक्टेड बॉडी की वॉइस है जिसको मैं ले रहा हूँ। मैं आगे जाकर उसका जवाब दे खड़ा हूँ। जबकि हारून मलिक एक इंडिविजुअल है। आप किधर है आज की तारीख में? हारून साहब किधर है? मैं तो पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मुझे जहां बुलाया आज की तारीख में मतलब पेश होने को तैयार हूँ, वो तो कनाडा में जाके बैठे हुए हैं। कुछ और सवालात भी मेरे जहन में हैं। औरंगजेब शामिर साहब, आप बात करते हैं जोड़ने की, आप बात करते हैं फुटबॉल की, तो अशफाक हुसैन साहब मौजूद हैं, इससे बेहतर आपके लिए मौका मैसर आएगा नहीं। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए सोचें, क्योंकि खिलाड़ी भी उनसे यही बात कर रहे हैं, फुटबॉल से हमदर्दी रखने वाले लोग भी यही बात कर रहे हैं। अशफाक हुसैन साहब जो हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए खुदारा, आप सोचें, आप कुछ कहना चाहेंगे? इशफाक हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन वही बात मैं याया हुसैनी का बात दोहराना चाहता हूँ कि 18 में हमजा खान जब बैठे थे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के नाम से, आपका ग्रुप उस वक्त क्यों नहीं गया लाहौर? अब क्यों गया? अब क्यों ये बदनामी हमने मुंह मोल लिया? और मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप समेत जितने भी बड़े अहदेदार जो फेडरेशन लेवल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं, फुटबॉलर तबके के पास आपने क्या किया? के इलेक्टेड ने अपना टीम बंद किया, आप बैठे हुए थे, कभी आपने कोशिश की मैनेजमेंट से रब्ता किया कि आप टीम क्यों बंद कर रहे हैं? पाकिस्तान की चैंपियन टीम में PIA की मैनेजमेंट से आपने रब्ता करने की कोशिश की? कभी आपने फुटबॉलर तबके को अपने करीब आने दिया? उनके मामलात कभी सुने? पाकिस्तान का कोई एक्स प्लेयर आपके साथ है, और मैं कदर करता हूं जो लोग फुटबॉल का दर्द रखते हैं। आपने जैसे कहा हम यहीं पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हारून मलिक कनाडा चला गया, और हम भी रिलाई करते हैं, बेशक आप लोग ही यहाँ फुटबॉल चले, लेकिन फुटबॉल चलने तो दें। आप जब खुदा न खास्ता आप जैसे लोग जो इलेक्शन हार जाते हैं, दूसरा ग्रुप आ जाते हैं, आप कहते हैं जो हम इस ग्रुप को नहीं मानते हैं, आप प्रीमियर लीग को बीच में जो है कहते हैं गैर कानूनी है, फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है, बीच में प्लेयर तबका जो है ना सफर कर रहा है। जी अशफाक साहब, क्या कहेंगे आप? इनको जो थ्रू आउट मेरे 9 महीने मैंने गुजारा प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने अप्रोच देखी मैंने क्या किया। तारिक लुत्फी को आने रहे, उनसे ले क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज माय अप्रोच टुवर्ड्स फुटबॉल। देखिए ना, मैं जज्बाती तरीके से काम करता हूँ, मैंने बड़े सब्र तामल, और जो इन्होंने पूछा कि आपने 14 माह पूछा नहीं, तो मैंने सिर्फ ये काम किया कि मैंने हर वक्त फीफा को, AFC को खत लिखे हैं, और मैं आपको उसके किसी टाइम भी हो, आई कैन प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ दोज लेटर्स व्हिच आई हैव रिटन टू फीफा एंड AFC। हर मीटिंग के बाद उनको लिखता जी कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करें। अगर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं तो मेरे पास क्या तरीका है? नासिर करीम बोलो साहब, आप PFF एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, और आपका डेफिनेटली अशफाक साहब के साथ वास्ता भी पड़ता होगा, और PFF एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मशावरत से, जिस तरह अशफाक साहब कहते हैं कि उनकी सरपरस्ती से उन्होंने ये इक़दाम किया, अब क्या सोच रही है PFF एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबरान हैं, वो मुस्तकबिल करीब में मिल बैठ कर इस नए सूरत हाल में कोई लाहे अमल बनाना चाहेंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अशफाक शाह साहब की जो बात है या मलिक आमिर डोगर साहब की, मैं उनकी क़ुव्वत फैसले को सराहता हूँ, यानी मुकम्मल तौर पर आप इनके साथ हैं, दामे साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन ली, मैं कहता हूँ ये छोटा डिसीजन नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान के फुटबॉल को बर्बादी से बचाया है। आपको तो बचाया है बंदा ना, और इससे ज्यादा बदनामी उसे सेंड कर रहे हैं आप लोग गैर रस्मी तौर पर। मेरी बात सुने, जज्बाती ना हो यार। औरंगजेब साहब इनको अपनी बात में जाना नहीं चाहिए। आप लिहारी आया, आप जाए उनसे मुलाकात करें। चलें, आप अपनी बात आप बात सुने मेरी। देखिए, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अशफाक हुसैन शाह साहब ने जो चंद महीने फुटबॉल चलाया और दुनिया ने देखी, इसी बिना पर हमने ये कहा कि दोबारा आप टेक ओवर करें, फुटबॉल चले, या हमारी फुटबॉल रुकी हुई थी। अब इस वक्त मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम बैठे हुए हैं या हुसैनी के यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये मरून मिन्नत है अशफाक शाह और मलिक आमिर डोगर की कि उन्होंने एक ठहरी हुई पानी पे पत्थर पे का कक्कर पे का उन्होंने आज बेक पहुंचा लाया। दुनिया में पूरी फुटबॉल की बात हो रही है पाकिस्तान में, वरना कौन फुटबॉल की बात करता है यहाँ पे? हमारी बात सुने जी, आप अपनी बारी में बात, मेरी बात सुने। अभी मैं ब्लेम गेम में नहीं जाता। अभी इनका किरदार क्या था? अभी के इलेक्ट्रिक में आपकी किरदार क्या था? आने पर तैयार नहीं थे। रहीम बख्श बलोच चल रहा है, वुमेन चैंपियनशिप चल रहा है, 2
दोनों एक पेज पर एक सिर्फ एक जज्बाती ना हो। मैं अशफाक साहब एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूं। अशफाक साहब मुझे बताएं मेरी बात कंटिन्यू अच्छा, औरंगजेब शामिर साहब, नासिर साहब को अपनी बात में बात इस वक्त ये है कि मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि क्या फीफा एक मालियाती इदारा है सिर्फ फंडिंग के लिए? इस वक्त अशफाक शाह ने, मलिक आमिर डोगर ने दुनिया को ये पैगाम दिया, इन्होंने कहा तुम्हारे डॉलर को हम टुकराते हैं, हम अपने वसाइल से, अपनी हुकूमत के वसाइल से हम फुटबॉल को यहाँ चलाएंगे। दिया ये बात है जो नासिर करीम कह रहा है, फीफा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। शामिर साहब आप इनको अपनी बात मुकम्मल गवर्निंग बॉडी, मेरे पास वक्त कम है, इनको अपनी बात मुकम्मल लिख सकता है। फाइनल पूछ लेता हूं अशफाक साहब से कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगर सैंक्शंस लगती हैं पाकिस्तान के ऊपर फुटबॉल के हवाले से, तो आप पाकिस्तान फुटबॉल के लिए क्या करेंगे? मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर यू विल सी अ फुल रेवोल्यूशन इन फुटबॉल, अ फुल रेवोल्यूशन इन फुटबॉल। सर फुटबॉल में फीफा की सरपरस्ती के बगैर, फीफा की पाबंदी खत्म हो बगैर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपकी टीम बाहर मलिक मुल्क जा नहीं सकती है। जी अशफाक साहब, ये वक्त साबित करेगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान आने को मैं आपके साथ आज आपके चैनल के जरिए देता हूं कि इसी साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप फुटबॉल में एक कंप्लीट चेंज देखें। लेकिन अगर अशफाक हुसैन साहब फीफा ने आपको ये कह दिया कि आप अगर पीछे नहीं हटेंगे तो मामला ठीक नहीं होंगे, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो देखिए बात ये कि हम पहले भी नेगोशिएशंस के लिए कहा था, उसी के नतीजे में आया था, लेकिन ये वही पे फिर आप पूछते हैं मुझे मैं सवाल क्यों करता हूँ, तो ये 18 माह में किया जो कुछ हुआ, मैं तो उसमें बोले भी नहीं, हम तो फुटबॉल हाउस के कभी करीब भी नहीं गए। क्या रिजल्ट दिया इन्होंने? साहब अभी मुझे नासिर करीम बलोच साहब बता रहे थे कि रजाकाराना तौर पर आपने हमजा खान ग्रुप के लिए जो है स्टेप डाउन किया था जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी थी, तो अब फीफा आपसे दोबारा कुछ ऐसी ही दरख्वास्त करेगा मुस्तकबिल करीब में, तो आप उनकी बात मानेंगे या नहीं? मैं जरूर, देखिए जी, माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर नेगोशिएशन, आई बिलीव इन नेगोशिएशन। तो अभी हालिया अरसे में फीफा के साथ आपकी कोई गुफ्तगू शनीद हुई है बराह रास्त? मैंने जनाब अली वक्त के साथ उनको हर जगह मौका पर नो खतूत लिखे विच आर लाइन विद मी। आप जब कहें मैं आई कैन प्रूव अ रिकॉर्ड की ये नहीं, फीफा आपके साथ बात करने के लिए तैयार है? अगर ये तो उनको पता होगा, मुझे क्या पता। मैं तो आपने उनसे राब्ता किया है? मैंने उनको खतूत के जरिए किया। तो उन्होंने आपको रिस्पॉन्स किया है? नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अशफाक हुसैन साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, हमारे साथ औरंगजेब शामिर साहब मौजूद थे, और हमारे साथ नासिर करीम बलोच साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सबकी सुनी, सारा एक ही जवाब है सारे सवालों का कि पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान फुटबॉल सबसे पहले। अगर फुटबॉल होगी तो ये लड़ाई झगड़े होंगे, ये कंपटीशन होगा, ये जनाब मुकाबले की फ़िज़ा होगी, और अगर फुटबॉल ही नहीं होगी तो ना तो कोई फुटबॉल क्लब होगा, ना ही फुटबॉल में पाकिस्तान का कोई वाली वारिस होगा। अब इन आपस के झगड़ों को, आपस की कदूरतों को छोड़कर आगे बढ़ने की बात है। कौन पहल करेगा? हम आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से बात करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और अपने हिस्से का काम करते रहेंगे, और पाकिस्तान फुटबॉल को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर देखने के ख्वाहिशमंद है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। फुटबॉल में खिलाड़ी रो रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी है, क्योंकि डेफिनेटली खिलाड़ी अगर ग्राउंड में नहीं खेलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, और अगर फीफा पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो पाकिस्तान के फ़ुटबॉल का वाली वारिस क्या होगा। इस हवाले से मज़ीद आगे आने वाले प्रोग्रामों में बात करेंगे। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।